तो इस क्लास में हम लोग कंपोनेंट के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट भी देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग क्लास कंपोनेंट भी देखेंगे, और किस प्रकार से हम लोग पॉप्स का यूज़ करते हैं इन दोनों कंपोनेंट्स में वो भी हम लोग देखेंगे। इससे पहले कि हम लोग कंपोनेंट्स को देखें, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने index.js वाला फाइल को चेंज कर दिया था और इंडेक्स चेंज नाम दे दिया था, तो उसको फिर से मैंने index.js कर दिया है और साथ ही साथ जो index.js का फाइल मैंने बनाया था उसको मैंने डिलीट कर दिया है। ठीक है, अब आगे का हम लोग देखेंगे कि कंपोनेंट्स, ठीक है, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। और मैं बता दूं कंपोनेंट्स मीन्स क्या होता है कि कंपोनेंट्स को हम लोग एक बार बना करके उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग डाटा में उसको हम लोग दर्शा सकते हैं। मतलब कंपोनेंट्स तो हमारा एक ही फॉर्मेट का होगा, मगर उसमें जो वेराइटीज़ ऑफ डाटाज होगा ना वो अलग अलग हम लोग डाल के अलग अलग जगह में हम लोग उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले कंपोनेंट बनाने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, एसआरसी फोल्डर में ही रहना है क्योंकि सारा काम हमारा इसी फोल्डर में ही होता है। तो इस फोल्डर के अंदर मैं एक फोल्डर और बना ले रहा हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि फोल्डर बनाना होगा, मगर बना लेने से अच्छा होगा। इस फोल्डर का नाम मैं दे देता हूँ COMPONENTS कंपोनेंट्स। और इस कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर में मैं एक फाइल बनाऊंगा header.js नाम का। अब ये जो header.js है ना, ये मेरा कंपोनेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको फंक्शनल कंपोनेंट बना के दिखाता हूँ। देखिए एक्चुअली होता है क्या है, एक्चुअली में जो जावा स्क्रिप्ट में हम लोग रेगुलर फंक्शंस यूज करते थे ना भाई, वही फंक्शंस हमको यहाँ बनाना है और उसको एक्सपोर्ट कर देना है। तो अगर आप सब जावा स्क्रिप्ट के होंगे तभी ना आप रिएक्ट में आए होंगे। तो जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन, रेगुलर फंक्शन का बात कर रहा हूँ, वो कैसे बनाया जाता है भैया, पहले फंक्शन कीवर्ड लिखना होता है, फिर फंक्शन का नाम। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो फाइल का नाम है वही आप फंक्शन का नाम दीजिए। जैसे फाइल का नाम हमारा हेडर है, तो यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम भी हेडर दे रहा हूँ। और उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। उसके बाद इस फंक्शन से हम लोग कुछ रिटर्न करवाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न लिखेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज। और इसके अंदर में अब हम लोग HTML एलिमेंट को पास कर सकते हैं, मगर शर्त ये है कि एक ही एलिमेंट के अंदर में हम लोग बहुत सारे एलिमेंट दे सकते हैं, मगर मल्टीपल एलिमेंट्स हम लोग नहीं दे सकते। मतलब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूँ, जैसे मैं यहाँ पे H1 लिखा और H1 लिखने के बाद में मैं यहाँ लिख देता हूँ हेडिंग, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे में फिर जाऊँ और फिर यहाँ पे मैं H2 लिखूँ और देन मैं यहाँ पे सब और फिर यहाँ पे HADING हेडिंग ऐसे लिखूँ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा करना है तो फिर आपको यहाँ पे इस प्रकार से आप दे दीजिए, एक फ्रेगमेंट यहाँ पे यूज़ कर लीजिए और इसके अंदर में आप इसको कट करिए और यहाँ पे आप डाल दीजिए। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, मगर अलग अलग एलिमेंट को हम लोग यहाँ से सेंड नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये तो हम लोग बना लिए क्या, फंक्शनल कंपोनेंट। अब इस फंक्शनल कंपोनेंट का यूज हम लोग index.js में करना चाहते हैं, ठीक है ना, या फिर index.js में करें, चाहे यहाँ पे आप app.js जो है यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं, मगर फिलहाल मैं आपको डायरेक्ट index.js में ही करके दिखा रहा हूँ। तो अगर index.js में मेरे को इसका यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ लिखूँगा import। उसके बाद में यहाँ पे मेरा फाइल का नाम क्या था, हेडर, HEADER हेडर। और फिर मैं बोलूँगा फ्रॉम, और उसके बाद में यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, फिर डॉट स्लैश, ठीक है। और डॉट स्लैश लिखने के बाद ये हमारा फोल्डर का नाम दिखा रहा है, तो इसको यहाँ मैं ले लेता हूँ एंड देन फिर स्लैश अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये देखिए मेरा हेडर वाला फाइल जो है उसका नाम .js लिखने का ज़रूरत नहीं होगा, सिर्फ हेडर लेने से काम हो जाएगा हमारा। अब जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ऐप लिखा हुआ है, तो इस ऐप को अगर मैं यहाँ से हटा दूँ और यहाँ पे HEADER हेडर लिख दूँ, और उसके बाद अगर मैं आप लोगों को वापस यहाँ ले जाऊँ तो यहाँ पे मेरे को कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, मॉडल नॉट फाउंड। क्यों, एक बार हम लोग वापस चलते हैं और फिर यहाँ हेडर में जाते हैं। देखिए फंक्शनल कंपोनेंट हम लोग बना तो लिए हैं, मगर
इसको एक्सपोर्ट करना होगा, तभी ना हम लोग इंपोर्ट करेंगे। भैया यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट किए ही नहीं है तो दूसरा जगह से हम लोग इंपोर्ट कैसे करवा लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमको लिखना होगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और उसके बाद में जो फंक्शन का नाम है वो यहाँ पे हम लिख देंगे। और उसके बाद में अगर हम लोग वापस यहाँ जाएं और देखें तो देखिए यहाँ पे हेडिंग और सब हेडिंग हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं इन रिएक्ट। अब पॉप्स क्या काम आता है, देखिए जिस प्रकार से हम लोग क्या करते थे, फंक्शन बनाते थे तो फंक्शन में एक पैरामीटर देते थे और उस पैरामीटर के थ्रू से हम लोग क्या करते थे, जब फंक्शन को कॉल किया जाता था तो वहां से हम एक वैल्यू उठाते थे और उसका यूज हम लोग फंक्शन के अंदर में करते थे। सेम उसी प्रकार से ये एक कंपोनेंट है हमारा, और इसमें अगर कोई हम लोगों को वैल्यू मतलब कोई डाटा चाहिए, कुछ वैल्यू चाहिए, डायनामिक वैल्यूज चाहिए, तो उसको हम लोग यूज कैसे करेंगे, पॉप्स के माध्यम से करेंगे। तो यहाँ पे हमको सिंपल लिख देना होगा PROPS पॉप्स होता है। एक मिनट, इसको मैं फिर हटा देता हूँ, यहाँ फिर से लिखता हूँ PROPS पॉप्स। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे जो हेडिंग है, यहाँ मैं एक काम कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज कर रहा हूँ, और कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ PROPS प्रॉप्स डॉट, मतलब हम लोग प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट का हिसाब से काम करेगा तो इसके अंदर में बहुत सारा प्रॉपर्टीज हम लोग ले सकते हैं ना। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ prop डॉट HADING हेडिंग। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग जाते हैं और इसको हटा देते हैं डिलीट मार के, एक मिनट, और उसके बाद मैं कर्ली ब्रैकेट यहाँ लिखता हूँ और यहाँ बंद करता हूँ और फिर यहाँ लिख देता हूँ PROP पॉप्स डॉट SUB सब HEADING हेडिंग। ठीक है, अब ये आपका हेडिंग और सब हेडिंग कैसे मिलेगा हम लोगों को, तो उसके लिए मैं फिर से यहाँ जाता हूँ index.js में, और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ HADING हेडिंग इक्वल टू, यहाँ मैं लिख देता हूँ NICT EDU, और अगर मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं तो देखिए हम लोगों को NICT EDU देखने को मिल रहा है। और उसके बाद मैं यहाँ पे अगर लिखूँ सब HEADING हेडिंग इक्वल टू APATH पाथ ऑफ LEARNING लर्निंग। ठीक है, और वापस से अगर हम लोग यहाँ जाए तो देखिए पाथ ऑफ लर्निंग देखने को मिल रहा है आपका सब हेडिंग में। तो आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा कि पॉप्स क्या होता है और किस प्रकार से पॉप्स का यूज़ हम लोग करते हैं इन कंपोनेंट। ठीक है, देखिए इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ से कॉपी करूँ ऐसे करके, एंड देन मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँ, ठीक है, फिर से एक बार, और यहाँ पे NICT COMPUTR कंप्यूटर TRANING ट्रेनिंग, उसके बाद CNTR सेंटर लिख दूँ, और वापस से अगर मैं आपको यहाँ ले जाऊँ तो देखिए फिर से हम लोग उसको यूज़ कर पा रहे हैं। इस प्रकार से कंपोनेंट्स का यूज़ हम लोग बार बार भी कर सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ और आप सबको अभी मैं क्लास कंपोनेंट दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हेडर में ही चलते हैं हम लोग, और हेडर में जाने के बाद ये फंक्शनल कंपोनेंट को मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे अगर हमको क्लास कंपोनेंट बनाना है तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ इंपोर्ट करवाऊँगा, जैसे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। उसके बाद अब क्लास बनाना है, तो क्लास बनाने के लिए यहाँ क्लास कीवर्ड लिखना होगा। उसके बाद क्लास का नाम ही हमारा कंपोनेंट का नाम होगा, तो ये भी फाइल जो रहेगा वही दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे, EXTENDS, ठीक है, TENDS एक्सटेंड करेंगे। और ये एक्सटेंड किसके साथ करेंगे हम लोग, इसको एक्सटेंड करेंगे हम लोग रिएक्ट डॉट कंपोनेंट के साथ, और फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज होगा। उसके बाद में फिर एक रेंडर फंक्शन आएगा यहाँ पे RENDER रेंडर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज,
और फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिटर्न, RETUN रिटर्न, और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज होगा, और फिर यहाँ पे मैं फ्रेगमेंट यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ इस तरह से। और इसके अंदर में फिर हम लोग जो फंक्शनल कंपोनेंट में पास कर रहे थे सेम उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग पास करेंगे। अब यहाँ पे जो पॉप्स का यूज़ हम लोग करने वाले हैं तो कुछ इस प्रकार से हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोगों को दिस कीवर्ड लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा दिस डॉट पॉप्स लिखना होगा। जैसे वहाँ पे डायरेक्ट हम लोग पॉप्स डॉट टाइटल लिख दे रहे थे ना, यहाँ पे ऐसा नहीं करके हम लोग दिस डॉट पॉप्स लिखेंगे और उसके बाद में फिर दिस डॉट पॉप्स डॉट टाइटल इस प्रकार से लिखेंगे। फिर इसी चीज़ को हम लोग यहाँ जाते हैं और फिर यहाँ मैं लिखता हूँ H2 और फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और फिर यहाँ पे दिस डॉट PROPS पॉप्स डॉट, यहाँ पे हेडिंग दिए थे ना हम लोग, सॉरी, तो ये हमारा क्या होगा SUB सब HEADING हेडिंग, और ऊपर में हम लोग हेडिंग दिए थे तो यहाँ पे भी हेडिंग कर लेते हैं HEADING हेडिंग। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे तो देखिए index.js में जैसा लिखा हुआ वैसे ही रहेगा, इसमें कुछ हटाना नहीं पड़ेगा, यहाँ हेडिंग सब हेडिंग है। और जब हम लोग यहाँ जाएंगे तो देखिए यहाँ पे NICTEDU और ये पाथ ऑफ लर्निंग आ रहा है। बस फर्क ये है कि इस बार जो हमारा कंपोनेंट है वो फंक्शनल कंपोनेंट है, सॉरी क्लास कंपोनेंट है, ना ही कि वो फंक्शनल कंपोनेंट है। तो आई होप कि आप सबको कंपोनेंट पॉप्स समझ में आया होगा, और ये भी समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं और किस प्रकार से हम लोग क्लास कंपोनेंट बनाते हैं। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।